हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल इन माय अनदर व्लॉग। जैसा कि अभी आप मौसम देख सकते हैं कि पूरी चारों तरफ बारिश ही हो रही है, जिस कारण मैं भी आज लेट से सो के उठा। तो मेरा जो मॉर्निंग का सेशन था, वो जो मेरा मॉर्निंग का सेशन जिसमें मैं योगा वगैरह करता था, वो मैंने मिस कर दिया क्योंकि ये जो मेरा फ्लोर है ये पूरा वेट हो चुका था। तो मैं ये सेशन को मिस कर दिया। तो अब मैं चाहूँगा कि मेरा मॉर्निंग सेशन जो स्टडी का रहता है वो मैं मिस ना करूँ। तो अभी जैसे सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं भी लेट से सो के उठा, तो सोचा कि चलो कम से कम 8 आवर स्टडी को कंप्लीट किया जाए। तो आज के वीडियो में मैं बस 8 आवर स्टडी को कंप्लीट करूँगा, यानी सिंपल नॉर्मल 8 आवर स्टडी फॉर यूपीएससी। तो जैसा कि अभी सुबह का 11 बज रहा है, मैंने नाश्ता फ्रेश जितना भी मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं अपना फर्स्ट फेज की स्टडी की शुरुआत करूँगा। तो स्टडी की शुरुआत करने से पहले एक बार बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या किया है। तो जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस क्लास में एक्सट्रीमिस्ट फेज पार्ट 3 का जितना भी नोट्स था, जिसमें रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट पर्सन थे, जितने भी रेवोल्यूशनरी पर्सन इंक्लूड हुए थे, चाहे वो महाराष्ट्र रीजन में हो, चाहे वो पंजाब रीजन में हो, चाहे वो बंगाल रीजन में हो, उनका क्या सहयोग था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ये हम लोगों ने ये पढ़ा। ये जितना भी आप देख सकते हैं, चाहे वो गदर पार्टी फॉर्मेशन हो, चाहे वो कोमागाता मारू इंसिडेंट हो, फिर सिंगापुर म्यूटिनिटी हो, अफगानिस्तान में उन्होंने ग्रुप क्रिएट किया हो, सिल्क पेपर कॉन्स्पिरेंसी, लेटर फेज आफ्टर ए और HSRA, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह, जितने भी ये जितने भी प्रोमिनेंट लीडर हैं, ये आप देख रहे। तो ये हमारा बैकग्राउंड था प्रीवियस टॉपिक का, जिसमें हम लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट फेज पार्ट को कवर किया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं लिख के आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में मैं क्या पढ़ूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट 1920। तो ये जो मेरा 1.5 घंटे का क्लास है वो मैं यूट्यूब से कवर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या इवेंट हुए थे। तो फिलहाल ये टॉपिक को मैं कवर करने जा रहा हूँ। मूवमेंट में 1920s में क्या क्या घटनाएं घटी, आज हम उनको समझेंगे, राइट। यानी कि स्वराजिस, प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 पॉइंट। तो आज का जो मेरा हिस्ट्री का क्लास था, जिसमें मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो क्लास स्टार्ट किया था, उसे मैंने ख़त्म कर लिया है। ये कुछ टॉपिक थे जिसे मैं आज कवर किया, जिसमें कुछ है जैसे साइमन कमीशन, अकाली मूवमेंट, ये आपका वाइकोम सत्याग्रह, और भी जैसे नेहरू रिपोर्ट, एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट, साइमन कमीशन के बैक में क्या मिला, और साथ ही साथ एट लास्ट लाहौर सेशन, और ये जिन्नास 14 पॉइंट। ये जनरली अगर मैं पूरी समरी की बात करूँ आज की हिस्ट्री क्लास की, तो ये 1920s में स्वराज पार्टी कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती हुई कहानी है कि कांग्रेस के बीच में जितने भी तरह के न्यू फॉर्मेशन हुए उससे ही रिलेटेड न्यू पार्टी बनी, कुछ सेपरेट पार्टी बनी, कुछ न्यू रिफॉर्म हुए, और छोटे छोटे पार्टी NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से टूट के कुछ छोटी छोटी पार्टी, उनके अंदर मूवमेंट करने की जो पावर होती है, स्पिरिट होती है, वो जाग गई थी। इसीलिए छोटी छोटी पार्टी ये टूट के बनी है। तो मेरा जो ये हिस्ट्री का आज का सेशन था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मूव ऑन करूँगा सीसेट की ओर। तो 1 घंटे का उसका प्रैक्टिस करूँगा, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी में लग जाऊँगा। हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद अब मैं प्रिपरेशन करूँगा अपने सीसेट पेपर के लिए। तो सीसेट पेपर के प्रिपरेशन के लिए मैं ये बुक फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें सीसेट का भी कुछ नोट्स दिया है। और हालांकि ये सब प्रीवियस पेपर है, जिसे मैं बना के कम से कम एक स्ट्रेटजी फॉलो करूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए सीसेट पेपर की प्रिपरेशन शुरू करते हैं।
इसी के साथ मेरा सीसेट का प्रिपरेशन यहीं ओवर होता है। मैंने ज़्यादा नहीं 1 घंटा बस इस पेपर को दिया, जिसमें मैंने प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड कुछ सम्स को प्रैक्टिस किया, जो हालांकि सीसेट में कभी कभी पूछा जाता है। उसके बाद मैंने कुछ ट्रेन डिस्टेंस, जितने भी आपका ईयर है, रीजनिंग, जनरली रीजनिंग प्रैक्टिस किया, जिसमें डेट, मंथ, जितने भी तरह के हैं डेट, मंथ, इवेंट्स, वो सबको मैंने प्रिपरेशन किया, जो कि हालांकि पूछे जाते हैं रीजनिंग में, सीसेट में, वो प्रैक्टिस किया। और साथ ही साथ मैंने कुछ रेशियो, जैसे फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना, ये कुछ ट्रिक है, वो सब मैंने आज प्रैक्टिस किया। तो इन जनरल मैंने आज सीसेट में ट्रेन से रिलेटेड, कैलेंडर से रिलेटेड और प्रॉफिट और लॉस से कुछ रिलेटेड सबको प्रैक्टिस किया। तो आज के सीसेट पेपर में बस इतना ही। ये मेरा सीसेट का बुक जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो आज का सीसेट प्रिपरेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट फेज में, जिसमें मैं पॉलिटिक्स कवर करूँगा। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने पॉलिटी का सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप की पार्ट 1 की स्टोरी कंप्लीट की थी। ये पार्ट 1 की स्टोरी पूरी यहाँ तक पढ़ी थी, जो था सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। तो अब जो ये पार्ट 1 है, इसके आगे की कहानी, यानी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पार्ट 2, उसकी कहानी अब न्यू क्लास में हम स्टडी करेंगे। वो मेरा 1 घंटे का क्लास है यूट्यूब पे, वो मैं जा रहा हूँ, अटेंड करूँगा। उसके बाद मैं आपको समराइज करके पूरी A to Z हिस्ट्री से लेके सीसेट से लेकर पॉलिटी तक मैंने क्या क्या रिवाइज किया, वो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो आज के पॉलिटिक्स क्लास में हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट या यूनियन एंड स्टेट के बारे में पढ़ा, जिसमें ये कुछ पॉइंट थे: डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेंट्रल डायरेक्शन टू स्टेट, कॉपरेशन, ऑल इंडिया सर्विसेज, जुडिशरी एंड इमरजेंसी में सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसे मैंने लिखा है, जैसे सेंटर्स डायरेक्शन स्टेट, मतलब सेंटर किस किस चीज़ों में स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है फॉलो करने के लिए। फिर कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड डायरेक्ट स्टेट्स, हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज, जनरली 3 है ऑल इंडिया सर्विसेज में अगर जोड़े तो वो है IAS, IPS एंड IFS। ये IFS है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ना कि फॉरेन सर्विस। ये 3 है जिसपे ऑल इंडिया सर्विसेज लागू होती है। तो आज का जो हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम एंड रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये जो आर्टिकल है वो इमरजेंसी के दौरान सेंटर स्टेट को दे सकता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही पॉलिटी क्लास से रिलेटेड। अब फटाफट रैप अप कर लेते हैं। मेरा आज का क्लास एक बार समराइज कर देता हूँ मैं कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा। दिन की शुरुआत मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट से की, जो कि 1920s की जितने भी स्टोरीज है उसको बताती है। उसके बाद मैंने सीसेट का प्रिपरेशन किया, ये देखिए सीसेट का प्रिपरेशन किया। और फाइनली एंड में मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो था वो कंप्लीट किया। तो ये मेरा आज का समरी था। तो मैं आज का क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी ज़्यादा नहीं, रात के 9:30 बज रहे हैं और मेरा आज का जो डेली रूटीन का स्टडी आवर। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी फ्रेंड्स।